हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर रहेगा मध्यकालीन इतिहास। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम। गुलाम वंश देखेंगे। सबसे पहले हम सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। दिल्ली में इस सल्तनत वंश का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने 1206 में इसकी नींव रखी थी। यह मोहम्मद गोरी का खास दास था। यद्यपि इसमें लाहौर की राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया। सल्तनत वंश का गुलाम वंश मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश से? मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला है 1206 में डैश ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे है दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम महिला कौन थी? दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन सी थी? रजिया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन किया। भारत की प्रथम महिला शासक थी। इसने दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 1240 के तक शासन किया। यह एक शासी सुल्तान और दिल्ली के सिंहासन पर नियंत्रण और हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी, और दिल्ली के शासन अपने पिता इल्तुतमिश के उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। तो ये किस में आया हुआ है? हरियाणा क्लर्क एग्जाम 2016 के शिफ्ट में आया हुआ है। फर्स्ट में आगे देखिए, सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूर्ण करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। 1336 में कुतुब मीनार में आग लगने के बाद इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 72.5 मीटर ऊंची वह मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में शामिल है। आगे देखिए, कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। आगे देखिए, गुलाम वंश का वह शासक जिसने हरियाणा में जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए, वह कौन था? बलबन। वह कौन था? बलबन। आगे देखिए, खिलजी वंश निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का पहला शासक था? तो जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। इसके पश्चात अलाउद्दीन शासक बना और उसने 1296 से 1316 तक शासन किया था। आगे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसमें तमिल साम्राज्य का आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। तो मलिक गाफूर। तो कौन था? मलिक गाफूर। ये भी देखिए, हरियाणा क्लर्क 2016 से थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। मलिक गाफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसमें सफलतापूर्वक खिलजी सेना का नेतृत्व करते हुए देवगिरी सल्तनत में मिला दिया। देवगिरी, वारगल, द्वार समुद्र, मालाबार तथा मदुरई को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। मलिक गाफूर मूलतः हिंदू जाति का एक हिजड़ा था। आगे देखिए, मलिक गाफूर जनरल थे। क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी। किसके जनरल थे? अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे। मलिक गाफूर किसके जनरल थे? अलाउद्दीन खिलजी के। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बमुश्किल पढ़ या लिख सकता था, परंतु उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहे। तो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। ऐसे अमीर खुसरो, ऐसे अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, तुगलक वंश। आगे अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। तुगलक वंश 14वीं सदी के यात्री इब्न बतूता किस देश में से था?
14वीं सदी में यात्री इब्न बतूता किस देश से था? तो अफ्रीका से था। इब्न बतूता किसने राज्य काल में भारत आया था? किसके राज्यकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की? किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार नगर की स्थापना की तथा वर्ष 1354 में यहाँ पर किले का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे हिसार फिरोजा का है। किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे लाट की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मस्जिद के साथ दीवान आम है। यहाँ सुल्तान खुली कचहरी लगाता है। आगे देखिए अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले के अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। गुजरी महल किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में है? हिसार में। आगे देखिए किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया था? विजयनगर का। विजयनगर साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। अमुक्त माल्यद किसकी कृति है? कृष्णदेव राय की कृति है। आगे देखिए लोधी वंश। इब्राहिम लोधी का मकबरा डैश में स्थित है? तो कहाँ पे? पानीपत में स्थित है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी किसके विरुद्ध लड़ा? तो बाबर के विरुद्ध। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। ठीक है। लोधी वंश दिल्ली का सल्तनत का आखिरी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। सैयद वंश के आखिरी शासक को हराकर बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। आगरा किसने स्थापित किया? तो सिकंदर लोधी ने। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए।